तेजी से हाथ चलाइए। Make it fast. हो गया? गौरव जल्दी लिखो बेटा। सत्यम 2 पेन लेके बैठो, एक ही से लिख रहे हो ना, जल्दी लिखो। हो गया? चलिए हम जरा इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका जो डायग्राम बना हुआ है उससे आप जरा रिलेट कीजिए जो हम लिटरेचर जो हम अभी बोलेंगे आपको। उस डायग्राम में आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या लिया है? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन, ठीक है। और कैथोड क्या लिया है? वो ऑब्जेक्ट जिसको कि सिल्वर से कोट करना है। हाँ, सिल्वर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पहला कंडीशन मैंने ये लिखा है कि विच एवर ऑब्जेक्ट इज टू बी कोटेड दैट ऑब्जेक्ट टू बी मेड एज कैथोड, क्योंकि जो मेटल है वो डिपॉजिट कहाँ पे होता है? कैथोड पे हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे किसी दूसरे मेटल का डिपोजिशन करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट को ही बना देंगे कैथोड। ये मेटालिक ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है, ऑब्वियसली इसको बना सकते हैं, ठीक। तो वो ऑब्जेक्ट जिसको कोट करना है मुझे, वो बनाया कैथोड। और जिस मेटल की कोटिंग करनी है उस मेटल का ब्लॉक बना दिया एनोड। तो सिल्वर ब्लॉक हमने लिया है एनोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में उस मेटल का आयन बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम सिल्वर से कोट कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सिल्वर आयन प्रेजेंट होने ही चाहिए। बात समझ आई? उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सिल्वर आयन प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो हम क्या लेंगे? सिल्वर का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। सिल्वर का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? सोडियम या पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड, ठीक है। अब ये रहा आयनिक उसका डिसोसिएशन। इसको डिसोसिएट करेंगे तो एक सोडियम आयन, सिल्वर आयन और 2 साइनाइड आयन निकलेंगे, और इसके बाद वाटर भी डिसोसिएट होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। कैथोड पे 1 2 3 ये 3 केटायन बने आपके। कैथोड पे ये तीनों माइग्रेट होंगे। डिस्चार्ज कौन होगा? जो मेटल सीरीज में सबसे नीचे है, यानी कि सिल्वर डिस्चार्ज होगा वहां पे। ये रहा कैथोड पे, सिल्वर न्यूट्रलाइज हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये न्यूट्रलाइज हो गया, डिस्चार्ज हो गया वहां पे। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग लगनी शुरू हो जाएगी। आपको ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? ग्रेड डिपोजिशन ऑन कैथोड, ठीक है। एनोड पे क्या होगा? ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि ये दोनों जो अनायन है, ये एनोड की तरफ माइग्रेट होगा। इनमें से डिस्चार्ज किसको होना? वीडियो ऑफ हो गया तो ऑन कर दे। इन दोनों में से डिस्चार्ज किसको होना है? सीरीज याद कीजिए, 5 रेडिकल्स की सीरीज मैंने बताई थी ना, उसमें से सबसे नीचे OH ही था, तो इसका ईज ऑफ डिस्चार्ज सबसे ज्यादा है। यहां पर भी यही होगा। तो ये किस तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए। लेकिन एनोड इटसेल्फ किस मेटल का बना हुआ है? सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल, तो वहां पे 2 चीजें रेडी हैं डिस्चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन, द मेटल इटसेल्फ
एंड दिस वन, दोनों में से जीतेगा कौन? मेटल इटसेल्फ, क्योंकि ये उसकी ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो वहां पे एनोड पे ये जो सिल्वर मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनेगा क्या? प्लीज करेक्ट। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनेगा क्या? सिल्वर आयन। ये जो सिल्वर आयन बनेगा, देखिए एनोड ब्लॉक से, आप अपना डायग्राम देखिए जरा सा, एनोड ब्लॉक से जो सिल्वर आयन निकल रहा है, एनोड ब्लॉक से जो सिल्वर आयन निकलेगा वो कहां पहुंचेगा? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में, कैथोड पे नहीं जाएगा। याद रखो मेरी बात, एक जो हम समझा रहे हैं, ये मैंने पिछले इलेक्ट्रोलिसिस में भी बताया है, एनोड से जो सिल्वर आयन निकल रहा है वो जाएगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसमें से जो सिल्वर आयन निकला वो जाएगा कैथोड पे। आप ये रूट मत समझिएगा कि सिल्वर आयन एनोड से निकल के कैथोड पे चला गया, ये रूट नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? ये रूट नहीं है। वो सिल्वर आयन जो है वो एनोड से निकल के सॉल्यूशन में ही रह गया। सॉल्यूशन में जो ऑलरेडी डिसोसिएट हुआ था और फॉर्म हुआ था आयन, ये जाएगा कैथोड पे। बात समझ रहे हैं ना? ये जाएगा कैथोड पे। क्लियर है? तो अगर वो जो ब्लॉक हमने लिया है सिल्वर ब्लॉक, उसमें से सिल्वर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आयन बन करके जा रहा है, तो वो धीरे धीरे आपको क्या दिखाई पड़ेगा? पतला होते जा रहा है। इसलिए ऑब्जर्वेशन क्या है? डिक्रीज इन थिकनेस और मास ऑफ एनोड। बात समझ गए? डिक्रीज इन थिकनेस और मास ऑफ एनोड। अब चूंकि ये कमर्शियल प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीटली कमर्शियल प्रोसेस है, तो जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से ना करेंगे तो वो क्या होगा? it will be not customer appealing and it will be not sold or not bought by the customers। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो वोल्टेज है इसमें कम रखते हैं ताकि स्लोली इस पे डिपोजिशन हो। ये स्लो डिपोजिशन, हाँ, इसको आप ऐसा घुमाते रहिए ताकि यूनिफॉर्मली सब तरफ डिपॉजिट हो, स्लोली आयन इस पे डिपॉजिट हो, एंड इसको बीच बीच में सोल्यूशन से निकाल के इसकी सैंडिंग की जाती है। सैंडिंग मतलब सरफेस को घिसना, जिससे कि सरफेस की जो भी रफनेस होती है वो खत्म हो जाए। जैसे हम लोगों के घरों में सैंड पेपर इस्तेमाल होता है ना, वो किस चीज के लिए? रफनेस खत्म करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। बस वही चीज यहाँ पर भी होती है। बात समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट द। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि हम यही वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्यों लेते हैं? सिल्वर से जब कोट करना हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, तो यही वाला क्यों लेते हैं? हम कोई दूसरा भी तो सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl, क्या वो सॉल्यूशन बनाएगा? वो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, सॉल्यूशन तो बनता नहीं है। क्लोराइड सॉल्ट नहीं ले सकते, सल्फेट सॉल्ट, सिल्वर सल्फेट सॉल्ट भी नहीं ले सकते, नाइट्रेट सॉल्ट ले सकते, सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि ऑल द नाइट्रेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट हम बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट नहीं लेते यहाँ पे, क्योंकि उसमें आयन डिसोसिएशन का रेट ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है और फास्ट डिपोजिशन होता है। जो सिल्वर आयन है उसका कैथोड के ऊपर फास्ट डिपोजिशन होगा। तो ये जो स्पीडी डिपोजिशन है, फास्ट डिपोजिशन, दैट कॉजेज द अनइवन एंड अनस्मूथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर। अंडरस्टूड? तो वो एक नया काम हो जाएगा कि वो जो अनइवन तरीके से हो गया उसको फिर साफ करो, तो उसमें टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है और मेरा सामान भी वेस्ट हो रहा है। It's a commercial purpose, so I cannot invest too much. Understood? That is why silver nitrate is avoided in this process as an electrolyte solution. ये हम लिखवा देंगे अभी आपको। चलिए, ये हो गया पूरा इतना सा, किसी का छूटा नहीं ना? नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, why silver nitrate solution is avoided in this process as an electrolyte? As an electrolyte, in this process as an electrolyte. Answer: the deposition of silver at cathode will be very fast. Silver at cathode will be very fast and hence not very smooth and uniform. कोई कुछ मत बोलो, कोई कुछ मत बोलो, हम दोबारा से बोलते हैं, ठीक है? आप लिटरेचर जरा एशियन लिटरेचर पढ़ दीजिए। The deposition of silver, deposition of silver at cathode will be very fast, hence not very smooth and
इवन। इवन का स्पेलिंग लिखिएगा बढ़िया से, इवन लिखिए या यूनिफॉर्म लिखिए, दोनों ही मतलब सेम है। हेंस नॉट वेरी स्मूथ एंड इवन, EVEN लिखा, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। टेक अ फ्रेश पेज, राइट डाउन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। आज मैंने अटेंडेंस नहीं लिया, जरा याद दिला देना चाहते वक्त। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल क्या होता है, इसका सिंबल Ni। निकल की जो प्लेटिंग है आप लोगों ने देखी है अपने घर में, ये देखो हैंडल, ये लोहे का है, इसके ऊपर निकल की प्लेटिंग की हुई, समझ गए। और दिखा दे क्या, कार बाइक जो भी है, जिसका जो भी चीज आपको दिखाई पड़ रही है, आपका जितना ऑटोमोबाइल आप देख सकते हैं अपने घर में, साइकिल से लेकर के कार से लेकर एवरीथिंग, जो स्टील जैसी चीज आपको दिखाई पड़ रही है, उन सब के ऊपर निकल की कोटिंग है। निकल और क्रोमियम बेहद महंगा मेटल होता है, दोनों ही स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं और रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। हम भी जरा मुस्कुराए थोड़ा सा, हमको बता दो सुबह से आज बहुत बकबका रहे हैं, लास्ट बेंच दोनों। तो बे मतलब मुस्कुराने वाले को क्या बोलते पता है ना, बे मतलब बिना रीजन हंसने वाले को क्या बोलते हैं पता है ना। हाँ ऐसे ही अच्छे अच्छे टर्म्स है उनके लिए। सनकी, किसी ने वो भी कहा। चलिए, निकल एंड क्रोमियम दोनों ही एक्सपेंसिव मेटल होते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग्स कैन नॉट बी एंटायरली मेड अप ऑफ निकल, क्योंकि वो कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होगा फिर हमारे लिए, ठीक है। तो इसको किसी ऐसे मेटल से बनाया जाता है जो कि इजिली अवेलेबल भी हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो, और उसके ऊपर फिर निकल या क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। निकल एंड क्रोमियम रस्ट प्रूफ होते हैं या और स्क्रैच प्रूफ भी होते हैं, समझ गए। इन पे जल्दी स्क्रैच नहीं आता, रस्ट तो बिल्कुल नहीं आता। अगर हम लोग अच्छे ब्रांड का सामान खरीदते हैं तो देखिए वो लंबे समय तक चलेगा, कई सालों तक उस पर रस्ट नहीं आता। कार और स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में तो अच्छे ही होते हैं, उसमें आप देखिए उसको रफली यूज होता है ना वो, पर उसमें रस्टिंग नहीं आती जल्दी, ठीक। और अगर सस्ता खरीदे या अच्छी क्वालिटी की कोटिंग उस पर ना हो तो घर में जो हमारे ये सब लगा होता है उस पर रस्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक। तो निकल आप देख रहे हैं कलर कैसा दिखेगा निकल का डिपोजिशन के बाद, ठीक है। तो निकल की कोटिंग कैसे की जाती है, यहां देखिए डायग्राम बनाइए पहले। इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो लेते हैं निकल सल्फेट सॉल्यूशन। निकल सल्फेट सॉल्यूशन with small amount of dilute sulfuric acid। कोई बता सकते हो क्या बेनिफिट हो सकता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का? इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। हम लोगों ने वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा है, ये बोलो हाँ या ना। पढ़ने वाले जो थे इलेक्ट्रोलिसिस बोलिए। तो उसमें हमने वाटर के साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड हम मिलाते हैं, वो एसिड का क्या बेनिफिट है वहां पे, इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। यहाँ पे भी ये वही काम करता है, बात समझ गए, यहाँ पे भी ये वही काम करता है, इसलिए इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। This is nickel, it is written, okay. ये निकल लिखा हुआ है देवांश, तुम्हारा नाम लिया और उल्टा पुल्टा हो गया। निकल लिखना Ni, ठीक है, हो गया।
क्या? नहीं नहीं, चम्मच किसने कहा चम्मच? हम तो नहीं बोले चम्मच है। बाहुबली देखा है ना, उसमें जो उसका, हाँ उसका जो रथ लगा रहता है उसके आगे जो वो हाँ चक्री जो होता है गर्दन काटने वाला, उसको मैम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये तो पेंडुलम बना रहा है। प्योर निकल ब्लॉक, प्योर निकल ब्लॉक हो गया। अच्छा, हम लोगों को वो भी शूट करना बचा हुआ है। सर ने मुझे कई बार रिमाइंडर भेज दिया, मैम आप उसका वीडियो नहीं शूट की थी, एक बार दोबारा से उसका शूट किया। हाँ, आप ही के पास सारा कुछ रखा हुआ है शायद, वो सब सामान। हाँ 10 मिनट लगेगा, उसको शूट कर देंगे हम लोग। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आयनिक डिसोसिएशन। कौन रोटी बनाता है, कौन चाय बनाता है, ये किसको सो रहा है? हो गया। अच्छा हर्षित, ये बताओ इनमें से स्पेक्टेटेड आयन कौन से हैं? हाँ, बाहर से देख रहा है, मतलब ना तो वो कैथोड पे जा रहा है ना ही एनोड पे जा रहा है, वो यूं ही सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है आयंस, उसी को स्पेक्टेटेड आयंस बोलते हैं। तो इनमें कौन से वो आयंस हैं? देखिए वहां पे ना कैथोड पे क्या जा रहा है, निकल जा रहा है, एनोड से क्या हो रहा है, निकल निकल रहा है। तो बाकी की जो आयंस है वो तो यूं ही पड़, कौन कौन से हैं? सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, है ना, समझ में आया? स्पेक्टेटेड आयंस मतलब जो ना कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं ना ही, हाँ तो यूं ही बस वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? आप जरा कैथोड और एनोड का दोनों का जो रिएक्शन है इसको देखिए जरा, दोनों किसी के कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट है। कैथोड पे जो निकल आयन है वो निकल बन रहा है, और एनोड पे जो निकल है वो निकल आयन बन रहा है। अभी सिल्वर प्लेटिंग में भी यही देखा है आपने, सिल्वर प्लेटिंग में भी ये देखा। गौरव समझ में आ रहा है कुछ? सिल्वर प्लेटिंग में भी ये देखा। अब आपको इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या? ऑब्जर्वेशन एट कैथोड एनोड, राइट द कैथोड एनोड रिएक्शन, अंडरस्टूड? हाँ बस रिएक्शन जब आए तो बस वही दोनों लिखना है, ठीक है? रिएक्शन जब आए तो वही दोनों लिखना है। आप आयन डिसोसिएशन लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, या इसको आप रफ वक्त में लिख लीजिए, उसे आप इसको वहां पे दिखा भी देंगे तो इसके लिए मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ना तो मिलेंगे ना कटेंगे,
ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड, तो ये दोनों आपको मेंशन करना है, ठीक है, विथ ऑब्जर्वेशन। बात समझ आई? पैर को जगह पे रखिए, पैर वाली जगह पे, विथ ऑब्जर्वेशन। समझ में आई बात? रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, विथ ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। यहां तक में नीचे एक नोट लिखो, small amount of dilute sulfuric acid increases the conductivity of nickel sulfate solution। इतना प्रोसेस स्लो है, हाँ? Small amount of dilute sulfuric acid increases the conductivity of nickel sulfate solution in this mechanism। जो भी आप लिखिए। रीजन निकल आता है आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जितने मेटल्स बताए गए हैं, आप ये मत समझिए कि उतने ही मेटल्स हैं उसमें आपको 10th तक, सुनो तो मेरी बात, उसमें जो आपको 10th तक जितने मेटल्स पढ़ने होते हैं ना, लगभग वही सारे मेटल्स आपको सीरीज में बताए जाते हैं। पर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ उतने ही मेटल्स का वो सीरीज है, ऐसा नहीं है। ठीक ठीक ठीक, तो आपका कहना है कि यहाँ पे निकल बना और हाइड्रोजन बना, ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि निकल जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है? वो सीरीज हमने देखा नहीं है, तो हमको कैसे पता कि निकल जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है? ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपको हम वो सीरीज, इसमें दिया हुआ है बुक में नहीं दिया हुआ अच्छा, हम आपको वो सीरीज दिखाएंगे जिसमें कि निकल भी इंक्लूडेड हो, वैसा वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? हम उसका इमेज निकाल, क्या हुआ बोलो बोलो। नेक्स्ट लिखिए इन अ फ्रेश पेज, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्या हुआ? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, हाँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्या? आपका ये मेरे ख्याल से सिलेबस के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हाँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब समझिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्या होता है। कॉपर की रिफाइनिंग यानी कि किसी भी मेटल की रिफाइनिंग में आप जब मेटलर्जी पढ़ेंगे ना, तो उसमें मेटलर्जी प्रोसेस में मेटल का एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ना है। और पहला स्टेप है और जो निकाला, और उसके बाद उस ओर से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये कंप्लीट एक केमिकल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है? इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, इन शॉर्ट टर्म इट इज कॉल्ड मेटलर्जी। और निकाला जमीन के अंदर से और उससे मेटल का बाहर निकालना, वहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कई सारे स्टेप्स होते हैं और सबसे लास्ट स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल के कई तरीके होते हैं, जिसमें से कि एक है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज डन विद द सेम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? इसी प्रिंसिपल से वो किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल से ही वो किया जाता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल विद इलेक्ट्रिसिटी या विद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। लेकिन सारे मेटल्स इस तरह से नहीं प्यूरिफाई किए जाते हैं, स्पेशली जो मेटल्स की मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में भी है, जैसे कि कॉपर है, लेड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, जिंक है।
इन सब मेटल्स की जो प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अगला जो आपका चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें आपको पढ़ना है, उसमें भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो वहां पे भी वो प्रोसेस जो आपको समझाया जाएगा उसका नाम कुछ और है उसके साइंटिस्ट के नाम पे, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे वो प्रिंसिपली यही प्रोसेस है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब ये हुआ रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव मेटल्स इसी तरीके से रिफाइन किए जाते हैं, स्पेशली कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, लेड, आयरन भी, और एल्यूमिनियम, ये सब, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कैसे प्रोसेस में किया जाता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक आपको कॉपर का पढ़ना है, इसलिए हम कॉपर के का ही एग्जांपल दे रहे हैं। ये हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है। इसमें कॉपर ब्लॉक है जिसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी हैं, खूब सारा कॉपर भी। हमको इसमें से प्योर कॉपर निकालना है, इम्प्योरिटीज छोड़ दे जाके प्योर कॉपर हमको इसमें से निकालना है, ठीक है। ये जो प्योर कॉपर निकालने का प्रोसेस है इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रोलिसिस तरीके से, और उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एक बेसिक क्वेश्चन का हमको जवाब दीजिए, कौन से इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट होता है? कैथोड पे, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है, बस इसी को याद रखिएगा। अगला पॉइंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसका डायग्राम देखिए, कौन सा क्लास चल रहा है ये? मैंने 9th क्लास है ये, अच्छा। नहीं, आनिमेश सर कौन सा क्लास पढ़ा रहे हैं? वो वाला, और वो 9th क्लास है। अच्छा, ये 9th क्लास को एलकेजी की तरह हो रहा जो चीज हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। जल्दी करो। ये चम्मच है ही नहीं, वहां देखो लिखा हुआ है स्ट्रिप। नहीं, नहीं लिख सकते कॉपर और। हो गया?
हो गया। Yes. चलिए अब जरा इसको देख लें फटाफट से। हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कितना इजी प्रोसेस है। और ये जो आपको डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इतनी लंबी सी ट्रेन बना करके, एक्चुअली डायग्राम का ही ये सिंप्लीफाइड रूप है, समझ गए? तो ये जो ट्रेन बनी हुई है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके आपको दिखाया गया है। और ये क्या है आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, ये एक सेल लिया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अभी क्या चीज का है वो छोड़ देते हैं। हमने क्या लिया है? इम्प्योर कॉपर ब्लॉक। मुझे इसको प्योर बनाना है। ये इम्प्योर कॉपर ब्लॉक है, ये इम्प्योर कॉपर ब्लॉक है। हमको इसमें से सारे प्योर कॉपर निकालने हैं। हम क्या करेंगे, उस इम्प्योर कॉपर ब्लॉक को हम बना देंगे एनोड, ठीक। और एक बेहद थिन पतला सा कॉपर, प्योर कॉपर का स्ट्रिप, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया यहाँ पे। पतला सा बेहद थिन सा प्योर कॉपर का स्ट्रिप हम ले लेंगे एज कैथोड। बात समझ गए? जो इम्प्योर ब्लॉक है हमारा कॉपर का, उसको बना दिया हमने एनोड, और एक बेहद थिन सा स्ट्रिप हम ले लेंगे एज कैथोड, ठीक। अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कॉपर आयन प्रेजेंट हो। तो कॉपर का ही कोई सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और थोड़ा सा उसमें मिला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अंडरस्टूड? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। हो गया। वोल्टेज मैकेनिज्म शुरू करेंगे, करंट पास करेंगे। जैसे ही करंट पास करेंगे आप, ये कॉपर, ये जो है ये अपने आयनिक डिसोसिएशन शुरू होगा। सबसे पहले ये क्या है? कॉपर 2+ सल्फेट आयन, और इसकी वजह से सॉरी वाटर की वजह से H+ OH- आयन। सल्फ्यूरिक एसिड है तो H+ एंड सल्फेट आयन। हो गया आयनिक डिसोसिएशन। आयनिक डिसोसिएशन के बाद आपको क्या क्या निकला के टाइम में? कॉपर और हाइड्रोजन। कैथोड की तरफ कौन जाएगा? दोनों। डिस्चार्ज कौन होगा? ऑब्वियसली कॉपर। तो यहाँ पे जो आपने थिन कॉपर का स्ट्रिप लिया है, इसके ऊपर कॉपर होने लगा डिपॉजिट, ठीक है। कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा बताइए? इंक्रीज इन द मास या थिकनेस ऑफ कैथोड। ऑब्वियसली जैसे ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, इस कलर पे अगर हम ब्लैक कलर का ही इंक लगाते जाएंगे तो आपको ब्लैक डिपोजिशन तो नहीं दिखेगा, थोड़े से के बाद हाँ इंक्रीज इन मास दिखाई पड़ेगा। कलर की वजह से आपको, अगर इस पे इसके ऊपर रेड कलर का इंक लगाए तो जरा सा भी लगाएंगे तो वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो कलर डिस्टिंक्शन है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे चूंकि थिन कॉपर ब्लॉक, कॉपर स्ट्रिप लिया है, उसका कलर और जो डिपोजिशन होगा उसका कलर एब्सोल्युटली सेम है, तो आपको कलर डिस्टिंक्शन तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको इसके मास में अंतर दिखाई पड़ेगा कि ये मोटा होते जा रहा है। हाँ, इंक्रीज इन द मास ऑफ कैथोड, ठीक। अब क्या होगा इसमें से जो, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कॉपर और हाइड्रोजन आयन था, कॉपर इस पे डिस्चार्ज होने लगा। एनायन में क्या क्या है आपके पास? सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है। ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड माइग्रेट को उसको डिस्चार्ज होना है। जैसे ही हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आएगा, ये इटसेल्फ क्या है? कॉपर। ये इटसेल्फ क्या है? कॉपर। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो भी। तो हाइड्रोक्साइड और कॉपर में कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसमें से ये कॉपर निकालना शुरू होगा इसमें से, यानी कि कॉपर जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे 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 इसमें से सारा कॉपर निकलता जा रहा है। सॉरी, कॉपर अगर इसमें से निकलता जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? वो इम्प्योर, ये इम्प्योर है ना, तो इसमें से कॉपर हम निकाल रहे हैं। मास इसका, थिकनेस इसका डिक्रीज होगा ना, थिकनेस इसका डिक्रीज होगा ना। बात समझ रहे हो ना? ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या आएगा? डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ एनोड। बात समझ के? आपका ये जो सॉल्यूशन का कलर है ब्लू है, क्योंकि कॉपर सल्फेट हमने लिया है। जितना कॉपर यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, उतना ही इसमें से फर्निश भी हो रहा है, तो इसका जो कलर है वो फेड होगा? नहीं होगा। जितना कॉपर इसमें से निकल के यहाँ गया, उतना ही कॉपर ये फर्निश भी हो रहा है, तो कलर क्यों बदलेगा इसका? नहीं बदलेगा इसका, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें से सारे कॉपर निकल के यहाँ आएंगे, और फिर ये जो चीज है हमारा, ये मोटा सा प्योर कॉपर ब्लॉक बन जाएगा, है ना। जो हमने थिन पतला सा एकदम कॉपर स्ट्रिप लिया था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होते 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 मोटा सा ब्लॉक बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। और एक्चुअली वो क्या है हमारे पास? प्योर कॉपर हमारे पास ढेर सारा ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होगी? जो इम्प्योरिटीज इसमें हमने एसिड भी लिया है, तो उस एसिड में अगर कोई इम्प्योरिटीज ऐसी है जो उस एसिड में डिसॉल्व हो जाएगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं डिसॉल्व होगी तो वो सब के सब यहाँ पे
एनोड के नीचे ऐसे करके जमा हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है। इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। मड मतलब आप लोग समझ रहे हो, कीचड़, मतलब ऐसी जो चीज जिसको, जो कि गंदगी जिसको बोलते हैं, बेकार सी चीज पड़ी रहती है जो, तो वो मड एनोड के नीचे जमा हुई, एनोड से निकली, एनोड के नीचे डिपॉजिट हो गई, जमा हो गए, इसलिए उसको एनोड मड बोलते हैं। समझ गए? तो सारी इम्प्योरिटीज जो इस ब्लॉक में थी वो ऐसे हमको एनोड मड के रूप में हमें मिल गई, और इसमें से जो हमको प्योर कॉपर निकालना था वो हमने निकाल लिया ऐसे करके। ठीक है, जब ये हमारा एकदम पतला हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि अब इसमें कॉपर ज्यादा बचा नहीं कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, नया कॉपर ब्लॉक इसमें लगाते हैं और यहाँ पे हटा करके पतली सा थिन स्ट्रिप यहाँ पे फिर से लगाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कंप्लीट हो जाता है। कोई शंका समझने में? देवांश जी समझना है बेटा, पूछिए जरूर। आपको क्यों तकलीफ होती है अगर कोई सम्मान से उसको बात करता है? देवांश जी बोले, देवांशी नहीं बोले, देवांश जी बोले बेटा। कुछ पूछना है? नहीं ना? ये प्रोसेस समझ में आया? जैसे अभी आपने वो वाला पढ़ा था, सिल्वर ब्लॉक वाला पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही थी, यहाँ पे सेम वही चीज हो रहा है, टॉपिक इज डिफरेंट। वहां पे भी हमने एनोड में सिल्वर ब्लॉक लिया था ना, उसमें से सिल्वर निकल के इधर डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पे, ठीक है? हाँ, और यहाँ पे प्योर हमने कॉपर ब्लॉक लिया है, एनोड को इम्प्योर कॉपर ब्लॉक लिया, वहां से कॉपर निकल के यहाँ आ रहा है। तो प्रोसेस कंप्लीटली सेम है, टॉपिक अलग अलग है, यूटिलिटी अलग अलग है। समझ गए ना? टॉपिक और यूटिलिटी अलग अलग है। ठीक है, इसको लिखे, ये हो गया है। हम आयनिक डिसोसिएशन लिखा देते, फटक से लिखिए। गप नहीं करो। बाप रे, हो कुछ नहीं। हाँ, ये सही पकड़ा इसने। That's all. Completion of your chapter. Done. अरे शांति से बैठो ना। ठीक है, चलो हम भी चेक कर रहे हैं। आज हम देखें। Do you have the DCR here? You have? No. It's okay. No. That blue file is there. I can see. तुम्हारा है? नहीं नहीं, लाना नहीं है, बैठो बैठो बैठो, मेहनत नहीं कीजिए, हम अब कर लेंगे। क्लास का इसके लिए। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, चलिए हो गया। उसमें होमवर्क मेंशन कीजिए, एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 117, एक्सरसाइज 6। हाँ, खाली वैसी पेज नहीं बनाना है, वो एक्सरसाइज 6 उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। गौरव मैम आप तो बोले थे खाली 117, तो वही ना बनाएंगे, आप कहाँ बोले थे 118। हाँ